दोस्तों, बांग्लादेश से लगातार भारत विरोधी कदम उठाए जा रहे हैं और इस बार तो बांग्लादेश ने हद ही कर दी है। बांग्लादेश की तरफ से वहां के एक मंत्री ने अपना यानी कि बांग्लादेश का नक्शा ट्विटर यानी कि एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें भारत के कई राज्य के कुछ हिस्सों को अपने अधीन दिखाया गया। इसके बाद विवाद बढ़ा तो तुरंत यू टर्न लेते हुए इस ट्वीट को बांग्लादेशी मंत्री के द्वारा डिलीट भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के अंदर भारत के प्रति नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहां के जेल में बंद आतंकवादी जो कि भारत के खिलाफ कदम उठाने के लिए जाना जाता है, उसको रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश से निकल कर आ रही इस खबर के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल बांग्लादेश के अंदर हाल ही में अपनी आजादी के 53 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया गया, लेकिन इसी मौके पर बांग्लादेश की मंत्री की तरफ से एक घटिया हरकत कर दी गई। मोहम्मद यूनिस सरकार के सलाहकार महफूज आलम ने बांग्लादेश का एक गलत नक्शा पोस्ट किया। उन्होंने भारत के पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम राज्य के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के नक्शे में दिखा दिया। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार विवाद होने लगा, लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, तो महफूज आलम ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। महफूज आलम ने नक्शा पोस्ट करते हुए फेसबुक पर लिखा कि भारत ने यहूदी बस्ती प्रोग्राम को अपनाया है। बांग्लादेश को भारत पर निर्भरता से आजाद रखने के लिए 1975 के बाद 2024 होना ही था। दोनों घटनाओं के बीच 50 साल का अंतर है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला। हम भूगोल और बसावट में फंसे हुए हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अशरफ मुसलमानों की भूमि है, भारत ब्राह्मणवादी हिंदुओं की भूमि है और बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश हिंदू मुस्लिम दलितों की परवाह किए बिना सभी पीड़ितों की भूमि है। हालांकि इस पोस्ट को बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन अभी इस पर विवाद जारी है। बता दें कि साल 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था। 1975 में वहां की सेना ने राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। इसके बाद 5 अगस्त 2024 को वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया। इसी का जिक्र महफूज आलम ने अपनी पोस्ट में किया है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच में न तो कोई सीमा विवाद है और न ही भारत की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ कोई बांग्लादेश विरोधी कदम आज तक चलाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश और वहां की सरकार के लोग भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। बांग्लादेश में आजादी और भारत में विजय दिवस के नाम से सेना के पराक्रम को 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी को लेकर जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया था, तो बांग्लादेश सरकार के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने पीएम मोदी की आलोचना कर डाली। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश की जीत में केवल एक सहयोगी था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नजरुल ने पीएम मोदी के पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक पर लिखा कि बांग्लादेश की जीत में भारत की कोई भी योगदान नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी की आलोचना करता हूं। बता दें कि नजरुल की पोस्ट को मोहम्मद यूनिस के मुख्य सलाहकार के दफ्तर ने भी रिपोस्ट किया था। इसके अलावा यूनिस सरकार के प्रेस सचिव साफुकुल आलम ने भी पोस्ट को शेयर किया। वहीं बांग्लादेश में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के संयोजक असनत अब्दुल्ला ने भी पीएम मोदी की पोस्ट की आलोचना की। दरअसल पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा था कि विजय दिवस पर हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया था। उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे देश की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया। उनका बलिदान पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेगा और हमारे देश के इतिहास में गहराई से अंकित रहेगा। इसी पोस्ट पर हसनत अब्दुल्ला ने लिखा था कि वह बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम था और ये पाकिस्तान के खिलाफ देश की आजादी के लिए था। उन्होंने लिखा, जब भारत इस आजादी को अपनी उपलब्धता के रूप में दावा करता है तो हमें इसे हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता और एकता के लिए खतरे के रूप में देखता हूं। हमारे लिए भारत के इस खतरे के खिलाफ लड़ना जरूरी है। आप सोच कर देखिए, जिस बांग्लादेश के लिए भारत ने पाकिस्तान से 1971 की लड़ाई लड़ी, आज उस बांग्लादेश के मंत्री इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला कमेंट नहीं था जो बांग्लादेश की सरकार या किसी व्यक्ति ने भारत के खिलाफ किया हो। कुछ दिन पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेता रुहुल कबीर रिजवी ने कहा था कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस ले लेंगे। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर भारत में आप घुसेंगे तो ये मत सोचिए कि हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। इसका कड़ा जवाब
बांग्लादेश को दिया जाएगा। हालांकि भारत अभी तक इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से चुप है। भारत किसी भी तरीके से निजी टिप्पणी बांग्लादेश के खिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन बांग्लादेश के मंत्रियों को भी ये बात समझनी होगी। बांग्लादेश के लोगों और वहां के मंत्रियों की तरफ से इस तरह की टिप्पणी भारत और बांग्लादेश के संबंधों को और भी ज्यादा निचले लेवल पर लेकर जा रहे हैं और अब तो बांग्लादेश ने हद ही पार कर दी। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाने वाले लोगों को जेल से रिहा करना शुरू कर दिया। अब बांग्लादेश की कोर्ट ने उल्फा के लीडर परवेज बरुआ को लेकर फैसला सुनाया। 2016 में डेथ सेंटेंस पर परवेज बरुआ था, लेकिन अब इसे लाइफ सेंटेंस सुना दिया गया है। बता दें कि परवेज बरुआ का सबसे बड़ा टारगेट भारत के असम राज्य को तोड़ने का है। परवेज साल 2004 के एक केस से जुड़े मामले में दोषी करार दिया गया था। तब भारत के अंदर चीन के रास्ते से 11.41 मिलियन बुलेट्स, 27,000 ग्रेनेड, 1100 मशीन गन और 1.1 राउंड एम्यूनेटर्स, 160 रॉकेट लॉन्चर, बम बारूद, गोला आदि पहुंचाए जा रहे थे। हालांकि ये मिशन कामयाब होता उससे पहले ही सबको पकड़ लिया गया। लेकिन सोचिए कि अगर भारत में ये सभी आ जाते तो कितना बड़ा धमाका हो सकता था। इस पूरी साजिश में तब के बांग्लादेश के मंत्री भी शामिल थे। कुल 13 लोगों के खिलाफ केस चलाया गया था। 2013 में जब शेख हसीना की सरकार आई तब उन लोगों को वहां की एक सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई थी। अब इसी मामले में सरकार बदलने के बाद परवेज बरुआ को रिहा कर दिया गया। वहां 6 लोगों को 10 साल की सजा और बचे हुए 6 को भी सजा में कटौती कर दी गई है। भारत सरकार बांग्लादेश के मंत्रियों को सीरियस नहीं लेता और उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह से भारत विरोधी कदम बांग्लादेश के द्वारा उठाए जा रहे हैं, ऐसे में समय की मांग है कि भारत को अब बांग्लादेश के खिलाफ टफ लाइन लेनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।